मॉस्किटो विच वन? फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। और सबसे ज्यादा मलेरिया कौन सी कंट्री में होता है? अफ्रीका। अफ्रीका रीजन वाले कंट्री में अगर हम विजिट करते हैं तो हम प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन पहले से शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन याद रखना है, साइकिल आपको माइक्रोबायोलॉजी के लिए याद रखना है। मॉस्किटो जो होता है हमारे अंदर ब्लड में कौन क्या इंजेक्ट करता है? स्पोरोज। फिर इसके बाद में वो साइकिल कहाँ जाता है? लीवर में, ठीक है। प्री एरिथ्रोसाइटिक और एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल याद है। सिम्टम्स क्या होंगे मलेरिया के? फीवर, बॉडी पेन, स्वेटिंग आएगी। राइगर्स कब आएंगे? चिल्स एंड राइगर्स आते हैं ना। फीवर उतरते वक्त आता है ना। फीवर जब डाउन जाता है कब आता है? जब आरबीसी ब्रेकडाउन होगी तब राइगर्स आएंगे। प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स मलेरिया, है ना। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहेगा, उसके बाद मलेरिया के सिम्टम्स फिर से रिकरेंस होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पैरासाइट डिजीज इन ह्यूमन, 100 of millions। जयपुर में क्या हुआ था? जयपुर में मलेरिया हैज क्लेम्ड जस्ट 1 लाइफ इन राजस्थान इन लास्ट 4 years। ये गवर्नमेंट के डेटे हैं, ठीक है। अब कितना सही है पता नहीं। 116 मलेरिया केसेज इन 2024 जैन 1 to April 24। ये रिपोर्ट आई थी 26 अप्रैल को। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज है, वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, ओवेल एंड मलेरी। सबसे डेंजर कौन सी है? फेल्सीपेरम। लाइफ साइकिल हमें पता है, मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज ड्यूरिंग द फीडिंग मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजोइड्स, ठीक है, कॉजिंग एसिम्प्टोमेटिक लीवर infection hepatic phase, but hepatic phase absent in falciparum. Merozoites released from the liver rapidly infect erythrocytes to begin with the asexual erythrocytic stage infection in responsible for the human disease, ठीक है। तो हमको क्या करना है? ड्रग्स को इनकी स्टेजेस पे काम करने के लिए देना होता है। रिलैप्स ऑफ मेरोजोइड सब्सिक्वेंट रप्चर ऑफ एरिथ्रोसाइट कॉज क्लिनिकल अटैक, है ना। स्टार्टिंग में फीवर को हम इजीली लेते हैं। सम एरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट आल्सो डेवलप द सेक्सुअल गेमेटोसाइट्स इन द मॉस्किटो एंड आइवेक्स एंड ओवेल पैरासाइट फ्रॉम द डोरमेंट लिवर हिपेटोसाइट्स which are not killed by the most of the drugs, वाइवेक्स एंड ओवेल। इस वजह से रिलैप्स इनका आता है, रिलैप्स ऑफ इलनेस आफ्टर इनिशियल एलिमिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइटिक इन्फेक्शन, ओवेल एंड वाइवेक्स में। जो हिपेटोजोइड वाला साइकिल है वो कंप्लीटली किल नहीं होता। ये डायग्राम हम बना बना के बोर हो चुके हैं, काफी जानते हैं इसके बारे में। साइन एंड सिम्टम मालूम है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होगा, हमें नहीं पता कंफर्मेशन कैसे होगा? ब्लड टेस्ट से। दीज प्रेजेंटेशन इंक्लूड हेडेक, फीवर, शिवरिंग, आर्थेल्जिया, माइल्जिया। ये सारे सिम्टम डेंगू में भी मिलेंगे। आर्थेल्जिया, बॉडी पेन, है ना, वीकनेस, इंक्लूडिंग फीवर, स्पाइक्स, चिल्स एंड राइगर्स। जैसे ही राइगर्स आए समझो कि मलेरिया के चांसेस ज्यादा हैं। रिलैप्स and recurrence depending upon the cause, recurrence can be classified either relapse or recurrence. Relapse is when the symptoms reappear after the parasitic have been eliminated from the blood but persist as a dominant hepatozoid by the liver cells. अब पेशेंट को कैसे काउंसलिंग करोगे? हमने सारा ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद भी सिम्टम्स आए, पेशेंट को कैसे गाइड करोगे? काउंसलिंग कैसे करोगे? ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही काउंसलिंग करनी है। वो सेकंड टाइम आने का उसे चांस ही नहीं देना। वो सिम्टम्स के साथ फिर से आया तो उसे स्टार्टिंग में काउंसलिंग करो कि अभी फीवर कम हो जाएगा, आपको रिलीफ हो जाएगा, लेकिन हो सकता है 5 से 10 दिन के बीच फिर से फीवर आए, तो आप सेफ हो। क्लासिफिकेशन एंटी मलेरियल ड्रग के अगर हम बिना क्लासिफिकेशन के नाम याद रखें, कौन कौन से नाम हमें याद आते हैं? क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन और मेफ्लोक्विन एंड आर्टिमिसिन, आर्टिइथर, आर्टिमीथर। कुछ एंटीबायोटिक्स हमें याद आएंगी, ठीक है।
प्रोग्वेनिल याद रखना, ठीक है। पायरामिथामाइन, टेफनोक्विन, सल्फाडोक्सिम हमें याद रखना है, सल्फामिथापायराजीन याद रखना है, डेप्सोन, टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। बता दो, एक बार नाम बता दो सारे। क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, मेफ्लोक्विन और आर्टीमीथर, आर्टिमिसिन और डॉक्सी, टेट्रा एंड सल्फा ड्रग्स। अटोवाक्विन, tissue sysanticides that eliminate the pre-exocytic and exoerythrocytic stage in the liver. Dose 15 mg per kg per day into 2 weeks. किसी ने लारियागो डीएस का नाम सुना है? लारियागो डीएस सुना होगा। किस्ट्री पाता है जिसमें फर्स्ट डोज जो है वो 2 टेबलेट्स लेनी होती है, फिर नेक्स्ट 6 आवर में 1 सेकेंड डोज लेना होता है, फिर नेक्स्ट डे विदिन 24 आवर्स हमें फिर 48 आवर्स में लेना होता है। तो हमें वो कंप्लीट करना होता है लारियागो डीएस का। दैट एलिमिनेट द प्राइमाक्विन 15 mg per kg for 2 weeks with प्रोग्वेनिल एंड डॉक्सीसाइक्लिन। एरिथ्रोसाइटिक साइजोंटिसाइड एक्ट ऑन द एरिथ्रोसाइट पैरासाइट्स, किल द गैमेटोसाइट। प्राइमाक्विन गैमेटोसाइडल फॉर ऑल स्पीसीज 45 mg सिंगल डोज। साइजोंटिसाइड एंड गैमेटोसाइड स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। पहला डोज होंगे साइडोंटिसाइड के लिए 15 mg पर kg पर डे एंड गैमेटोसाइड के लिए 45 mg स्टेट में डोज देना है फर्स्ट। इमीडिएटली आफ्टर द क्लिनिकल केयर कट डाउन द ट्रांसमिशन ऑफ टू द मॉस्किटो। क्लिनिकल केयर टर्मिनेट द एपिसोड ऑफ मलेरिया फीवर। रेडिकल केयर एलिमिनेट द बोथ हिपेटिक एंड एरिथ्रोसाइटिक। हाई एफिकेसी वाली ड्रग कौन सी है? आर्टिमिसिन, क्लोरोक्विन, एमेडोक्विन, क्विनिन, मेफ्लोक्विन, हेप्लोक्विन, मेफिफेंट्रिन, एटोवाक्विन। लो प्रोग्वेनिल, पायरामिथामाइन, सल्फामाइनामाइन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। बातें क्यों शुरू हुई? क्या हुआ ग्रुप? ये क्या बातें हो रही है? क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट क्यों होता है? आपने सब कुछ बता दिया, सारा ट्रीटमेंट बता दिया। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट के बारे में जरूर लिख के आना, ठीक है। वाई इन प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम द कॉज ऑफ मॉस्किटो लीथल ह्यूमन मलेरिया क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट इज लिंक्ड टू द मल्टीपल म्यूटेशन इन द PFCRT, a protein that likely function as a transporter in the parasite digestive vacuole membrane। उसमें रेजिस्टेंट होने की वजह से क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट हो जाता है। क्यूनिन, डॉक्सी एंड क्लिंडा विथ पायरामाक्विन ये हम प्रिस्क्राइब करेंगे, या फिर आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी ART। ACT वाला है ये। ART क्या होता है? रिट्रोवायरल वाली। ये क्या है? ACT। बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं कभी कभी? ART। प्राइमाक्विन इज अ कैजुअल प्रोफाइलेक्टिक फॉर ऑल स्पीसीज इन मलेरिया। अगर हमें हमारा कोई रिलेटिव पूछे कि बच्चे को मलेरिया हो गया तो सबसे पहले हमारे मुंह से निकलना चाहिए प्राइमाक्विन स्टार्ट कर दी क्या वहां के लोकल डॉक्टर ने, ठीक है, ये सभी स्पीसीज पे काम करेंगे। सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस साइजोंटिसाइड विच सप्रेस द एरिथ्रोसाइटिक फेज एंड दस अटैक द मलेरिया फीवर। फीवर आएगा, सीवियर फीवर होगा तो स्वेटिंग होगी तो ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड डाउन जाएगा, तो बॉडी फ्लूइड तो उसे नॉर्मल सलाइन वगैरह कंटिन्यूस देना है। पेशेंट को थेरेपी की वजह से भूख कम लगेगी तो मल्टीविटामिन ऐड करने हैं। वो सॉलिड फूड नहीं खा पाएगा तो हमें क्या बोलना है उसे? खिचड़ी दलिया, ठीक है। वॉमिटिंग होगी तो एंटीएमेटिक ऐड कर देना है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि उसे सॉलिड फूड दे और उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाए। मेफ्लोक्विन 250 mg वीकली, स्टार्टिंग वीकली बिफोर ट्रेवल, टेकन टिल 4 weeks आफ्टर रिटर्निंग। अगर आप दुबई की जगह अफ्रीका जा रहे हो तो पहले वीक से शुरू करनी है और अफ्रीका के आने के 4 week बाद तक लेना है। ऐसा नहीं कि अफ्रीका से आ गए तो अब मच्छर तो काटे नहीं वहां पे तो हम ठीक हैं, 4 week तक कंटिन्यू लेना है।
सप्रेसिव प्रोफाइलिसिस डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg डेली, डॉक्सीसाइक्लिन का डोज 100 mg डेली स्टार्टिंग डे बिफोर द ट्रेवल टेकन टिल 4 वीक आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द एंडेमिक एरिया ऑफ द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम. Contraindicated in pregnant women and children less than 8 years of age. 1 dose of each and second and third trimester 1 month gap we will there. Pyrimethamine sulfadoxine 1500 mg in area with high plasmodium falciparum endemicity. Goal: prevent and treat the clinical attack of malaria. Chloroquine एंटी मलेरियल ड्रग में आपने सब कुछ पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन लिख दिया, साइकिल बना दिया. फिर पर्टिकुलर ड्रग के बारे में पूछा, राइट द साइड इफेक्ट यूजेज ऑफ क्लोरोक्विन. अब मलेरिया के बारे में हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन हम लिख देंगे अच्छे से, साइकिल हम बना देंगे, और पर्टिकुलर डोज और ड्रग के बारे में आता है तो हम लोग फिर कहानी लिखने देते हैं. ये क्यों पूछी गई क्लोरोक्विन? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है. Chloroquine not effect on the pre-erythrocyte and exoerythrocyte phases of all parasites, does not prevent the relapse in vivax and oval malaria. Only for clinical cure. Mechanism of action: accumulate in the acidic vesicle of the parasite. जब हमसे क्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है तो हमें ये नहीं पता चलता क्या बोले. हम बोलते हैं मैम एक्सोएरिथ्रोसाइटिक पे एक्ट करता होगा, वहां एक्ट करता होगा, हमें पूरा मैकेनिज्म नहीं पता. ये accumulate होता है in the acidic vesicle of the parasite and that weakly basic nature it rise in the vesicular pH and thereby interfere with the degranulation of hemoglobin by the parasitic lysosomes. ये सुन लो, ये याद नहीं आता एग्जाम में. आपके फैमिली मेंबर ने भी पूछ लिया तो क्लोरोक्विन कैसे काम करती है? तो मार देती है, मॉस्किटो मच्छर को मार देती है. कैसे मारेगी? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना होगा उनको. Interfere with the degradation of hemoglobin by the parasitic lysosome. Polymerization of the toxic heme to non-toxic parasite. Pigment hemosin. ये लिखा हुआ दिखना चाहिए. हम hemosin ढूंढते रहते हैं, आपकी कॉपी में hemosin कहाँ लिखा है? Hemosin is inhibited by the formation of chloroquine heme complex. Heme is itself a complex with chloroquine then damage the plasmodial membrane. Clumping of pigment and changes the parasitic membrane flow and lead to death. ठीक है. Orally widely distributed concentrated tissue liver like liver, kidney, spleen and lungs. Selectively accumulate in the retina. अब हमने जनरल फार्मा पढ़ी थी, हमने क्या रीड किया था? एक बायोअबिलिटी लाइक 13,000 कुछ याद था? 13,000 कुछ लिखा हुआ था. 13,000 क्लोरोक्विन का नहीं याद आ रहा. सिलेक्टिवली एक्यूमुलेट, उस वक्त ये तो बोला था ये रेटिना में डिपॉजिट हो जाती है जाके. जनरल फार्मा पढ़ना. सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन इन द रेटिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओकुलर टॉक्सिसिटी. मलेरिया का पेशेंट हो सकता है कि खुद बाद में कुछ विजन प्रॉब्लम के साथ आपके पास वापस आए. Metabolized by the liver, excreted in the urine. Early plasma T varies in the 3 to 10 days because of tight tissue binding. Small amount persisted in the body for longer time. तो पेशेंट को पहले से गाइड करना कि भैया हो सकता है दवा तुम्हारी काफी टाइम तक, ये मलेरिया की हाई डोज की दवाइयां हैं, हो सकता है कुछ समय टाइम तक तुम्हारे ब्लड में रहे और हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें टॉक्सिसिटी कोज हो सकती है. एडवर्स इफेक्ट: पेशेंट पहले ही कंप्लेन करेगा, सर जब से दवाइयां शुरू की है मेरा पेट गड़बड़ रहने लगा है. GI इंटॉलरेंस, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, एनोरेक्सिया, मलेशिया, अर्टिकेरिया इज कॉमन. ये मोस्टली पेशेंट शिकायत करते हैं. डोजिंग आफ्टर मील में भी रिड्यूस सम एडवर्स इफेक्ट. तो खाना खाने के बाद दवा लेनी है. कॉर्नियल डिपोजिशन में अफेक्ट द विजन और ये रिवर्सिबल है. जब दवाइयां स्टॉप हो जाएगी, जब बॉडी से सारी दवा एक्सक्रेट हो जाएगी तो ओकुलर टॉक्सिसिटी फिर से ठीक हो जाएगा. कॉन्ट्रा इंडिकेशन: क्लोरोक्विन कैन बी कॉज सीजर एंड सोराइसिस. क्वेश्चन: लीवर डैमेज अल्कोहलिक वाले पेशेंट को देना ही नहीं है. GI डिस्ट्रॉय, न्यूरोलॉजिकल, रेटिना एंड हेमेटोलॉजिकल डिजीज इसमें हो सकती है. सेफ इन प्रेगनेंसी फॉर द यंग चिल्ड्रन. अदर एक्शन: एंटमीबा, हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया, लैम्बिया. अदर पैरासाइट्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. वाइवा में पूछा जाता है क्लोरोक्विन के अदर यूजेस क्या हैं. ठीक है.
एंटी इंफ्लेमेटरी, लोकल इरिटेंट, लोकल एनेस्थेटिक, ऑन इंजेक्शन, वीक स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी। ये एमसीक्यू आता है सीधा पीजी में। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज ऑफ क्लोरोक्विन एक्सेप्ट, फिर इसमें सर्च करना पड़ता है। हमें सबसे पहले याद आता है ये मलेरिया की दवा है, फिर हम सोचते हैं ये यार ये आर्थराइटिस में भी आती है, इसके बाद हमें याद आता है कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज। थेरेप्यूटिक यूजेज वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया, सम सेंसिटिव फेल्सिपेरम स्ट्रेंस। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, हिपेटिक, मालूम है अदर पैरासाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। और थेरेपी के साथ मेट्रोनिडाजोल जरूर एड करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डीएलई, लेप्रा रिएक्शन, फोटोजेनिक रिएक्शन, इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियोसिस। पढ़ चुके हैं हम वाई रेजिस्टेंट क्यों होता है। पीएफसीआरटी क्या है ये? फेल्सिपेरम क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर, digestive vacuole membrane that variant form in the transport these weak base for aminoquinine drug out of this acidic granules, thus prevent these drugs from the binding and the heme inhibit the detoxification। ये 2 बार पढ़ा दिया मैंने रेजिस्टेंट। ये 100% पूछेंगे क्यों आया ये रेजिस्टेंट। क्लोरोक्विन फॉस्फेट 250 mg to 150 mg बेस। ये लारिया को डीएस का पिक्चर लेके आया हूं मैं। फर्स्ट डे 2 टैबलेट देंगे, फिर विद इन 6 आवर, जैसे सुबह 10 बजे लिया तो शाम को सुबह 10 बजे 2 टैबलेट लेंगे, फिर शाम को 6 घंटे बाद फिर से लेंगे। फिर नेक्स्ट डे जब हमने पहला डोज लिया था, ठीक है, 10 बजे, फिर थर्ड डे पे 10 बजे। अमोडाक्विन आइडेंटिकल टू क्लोरोक्विन, रेजिस्टेंट मैकेनिज्म सब सेम है। वाइडली यूज, रिड्यूस कॉस्ट, सेफ्टी, एक्टिविटी अगेंस्ट क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम के अगेंस्ट भी काम करेगी। कैन बी यूज इन क्लिनिकल केयर, यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस, कंबाइंड फॉर्मुलेशन विद आर्टिसुनेट हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड, यूज इन द अनकॉम्प्लिकेटेड फेल्सिपेरम मलेरिया, प्रिफर्ड इन अफ्रीकन कंट्रीज, आर्टिसुनेट 50 mg। प्राइमाक्विन chemically at aminoquinoline, poor erythrocytic sysonticide, not useful for acute attack, highly active against gametocide and hypnozoids। प्राइमरी इंडिकेशन रेडिकल क्योर, रिलैप्सिंग वाइवेक्स और ओवेल के लिए 15 mg पर kg पर डे। ऐसी नहीं चल रहा क्या? ऐसी चल रहा है या आज ठंड होने की वजह से ऐसी चलाया नहीं इन लोगों ने? क्लोरोक्विन सेंसिटिव प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम मलेरिया, क्लोरोक्विन प्लस प्राइमाक्विन, ए सिंगल डोज 45 mg डोज, याद रखो स्टेट वाला सिंगल डोज 45 mg। गेमेटोसीडल ऑफ द प्राइमाक्विन इज गिवन विच क्यूरेटिव डोज एंड क्लोरोक्विन किल द गेमेट्स। एडवर्स इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स ओकेजनली। टॉक्सिसिटी डोज रिलेटेड हीमोलाइसिस, मेथहीमोग्लोबिनीमिया, टेकिपनिया, साइनोसिस हो सकता है। देन डोज विद द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डेफिशिएंसी, ये याद रखना है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डेफिशिएंसी विच टाइप ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, हाईली सेंसिटिव एंड हीमोलाइटिक एनीमिया कैन अकर इवन 15 to 30 mg पर डे। तो मलेरिया के पेशेंट एक बार मलेरिया हुआ एटलीस्ट 6 महीने तक नजर रखनी है। उसको काउंसलिंग पार्ट, उसका ट्रीटमेंट पार्ट उसे बताना है और उसे काउंसलिंग करनी है कि 6 महीने तक वीकनेस दूर होने में तुम्हें लगेगा। वरना कुछ लोग पेन किलर की तरह मेडिकेशन को लेते हैं कि लगाया और ठीक हो गए। पूरी प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है, वरना वो आपके सर पे आके बैठ जाएंगे। मेफ्लोक्विन, केमिकली रिलेटेड क्यूनिन, फास्ट एक्टिंग एरिथ्रोसाइटिक साइजोंटिसाइडल, हिपेटिक स्टेज पे काम नहीं करेगा, गेमेटोसाइट पे काम नहीं करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम एज ए क्लोरोक्विन, एक्टिव अगेंस्ट द क्लोरोक्विन सेंसिटिव एज वेल एज रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। अब इतनी बार मैं बोल चुका हूँ ये सारी बातें, तो आपको ये रहेगा कि या कुछ भी नहीं लिखना तो ये बातें तो लिख दो जो सर बार बार रिपीट कर रहे थे। नॉट एक्टिंग अगेंस्ट ओवेल एंड वाइवेक्स, सम कॉम्बिनेशन इज मस्ट, कैन कंबाइन विथ आर्टिसुनेट, आर्टिमिसिन। साइड इफेक्ट तो याद हो गए, जीआई डिस्टर्बेंस, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है। और सीवियर केस में एनीमिया, एनीमिया पढ़ा था हमने लॉन्ग टाइम तक। ओकुलर टॉक्सिसिटी जो कि रिवर्सिबल है। ये मेफ्लोक्विन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। शुड बी यूज कॉम्बिनेशन विथ आर्टिसुनेट, मेफ्लोक्विन कंबाइंड विथ आर्टिसुनेट
टू प्रिवेंट मेफ्लोक्विन रेजिस्टेंस, उसके लिए हम क्या कंबाइन करेंगे? मेफ्लोक्विन काम नहीं करी तो हम क्या करेंगे? आर्टिसुनेट ऐड कर देंगे। 5 mg पर kg पर वीक प्रोफाइलेटिकली, कहीं जाने से पहले ही स्टार्ट कर देंगे। 250 mg वीकली, अवेलेबल एज ए 250 mg टेबलेट, ट्रेवलर एरिया विच मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे मलेरिया की कोई दवा काम नहीं करती। कॉम्बिनेशन, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करना है। यूज विथ कॉम्बिनेशन विथ DHA। ये DHA क्या है, कोई बता सकता है? DHA इसकी फुल फॉर्म में इस वाली पीपीटी पे नहीं लिख के लाया, नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट स्लाइड पे है। DHA वो नहीं है DHA जो आप सोच रहे हो। पेपराक्विन इज इफेक्टिव इन बोथ क्लोरोक्विन सेंसिटिव एंड क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम सेंसिटिव मलेरिया। चाहे रेजिस्टेंट हो चाहे सेंसिटिव हो, ये दोनों में काम करेगी प्राइमाक्विन। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आता है इसका एट्रियोलेन के साथ, प्राइमाक्विन के साथ। क्यूनिन, सिंकोना बार्क, ठीक है। एरिथ्रोसाइटिक साइजेंटिसाइड फॉर ऑल स्पीसीज इन प्लाज्मोडियम, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे काम नहीं करेगा। गेमेटोसाइड अगेंस्ट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड मलेरी, प्राइमाक्विन के साथ में इसको मिक्स करेंगे क्यूनिन को। लेस इफेक्टिव एंड मोर टॉक्सिक देन क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन प्रीफर ओवर क्यूनिन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट्स अ वीक बेस। हम भूल जाते हैं कि हमें पीएच का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी याद रखना है। इट्स अ वीक बेस, get concentrated in the acidic food vacuoles of the sensitive plasmodia, inhibit the polymerization। ये कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, pH, basic, vacuoles और polymerization of heme to hemozoin। After oral administration, quinine is rapidly absorbed, reach to the peak plasma level 1 to 3 hours and widely distributed in the body tissue. That's why we use as a loading dose in severe malaria, allow the achievement of the peak level। इसलिए loading dose सबसे पहले लेते हैं। Intense, bitter and irritant, orally used, nausea, vomiting, epigastric discomfort cause करेगा। Injection can cause pain, cardio depressant and anti-arrhythmic। इसलिए कार्डियक हिस्ट्री पेशेंट की जरूर लेनी है, कुछ भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे कुछ भी हो। हमें ये जरूर देखना है कि कभी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई क्या। और मलेरिया बच्चों में ज्यादा होता है, हम सोचते हैं बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम क्या होगी। हाई डोज रैपिड आईवी, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है, हिमोलाइसिस इन G6 फास्फेट डेफिशिएंसी। ये तो आपको लिख के ही आना है, ठीक है। इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। शॉर्ट नोट्स क्या, हम ढूंढते रहते हैं इन्होंने बच्चों ने ये लिखा या नहीं। ये क्या होता है? occurs when plasma concentration is more than 30 to 60 microgram per liter। headache, dizziness, tinnitus। सिंकोनिज्म में इसमें हम सर्च करते हैं बच्चे ने tinnitus लिखा या नहीं। ringing sound in the ear, है ना, कान में कुछ बजता रहता है डॉक्टर साहब, है ना। तो ये वाला सिम्टम हमें ये आइडेंटिफाई करना है। नोजिया, फ्लशिंग, विजुअल डिस्टर्बेंसेस व्हेन द ब्लड विजन, फोटोफोबिया, डिप्लोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, अल्टर कलर परसेप्शन, रिड्यूस विजुअल इफेक्ट, ऑप्टिक एट्रोपी एंड कैन कॉज इवन ब्लाइंडनेस। ऑडिटरी, टिनाइटस, डीपनेस, वर्टाइगो, डिस्टर्बेंस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन द एट्थ नर्व। पेशेंट पूछेगा सर ऐसा क्यों हुआ, तो हमें सिंपल सा उस वक्त याद आता है केवल ड्रग की टॉक्सिसिटी है। क्यों है? बिकॉज ऑफ एट्थ, ठीक है। किस किस ने ईयरफोन लगा रखे हैं? इडियोसिंक्रेटिक में अकर आफ्टर सिंगल डोज एंड यूजुअली डोज डिपेंडेंट कैन अकर लास्ट सिंगल डोज, फास्ट आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ थेरेप्यूटिक यूजेज। क्या पढ़ रहे थे हम अभी? प्राइमा क्यों पढ़ रहे थे? बता दो ये कौन सी ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं? क्यूनिन प्लस डॉक्सी प्लस क्लिंडामाइसिन, या वह, ठीक है। क्यूनिन 600 mg 8 hourly 7 days। कोई मुझे ऐसा, एंटीवायरल हो गया क्या आप लोग का? एंटीवायरल ड्रग हो गया? एसाइक्लोवीर पढ़ लिया? एसाइक्लोवीर का आईवी डोज बता दो।
एसाइक्लोविर का आईवी डोज बता दो। 600 mg थ्राइस अ डे। और इसका ओरल डोज बता दो। 800 mg 5 टाइम्स। आईवी देंगे तो 600, ओरली देंगे तो 800 5 टाइम। याद रखना और लिख के जरूर आना जब एंटीवायरल ड्रग के बारे में लिखो तो, क्योंकि डोज चेंज करना होता है। अगर हमें आईवी दिया स्टार्ट में, पेशेंट ठीक हुआ, सिम्टम्स इंप्रूव हुए, डॉक्टर साहब इसको है ना ओरल कर दो, क्योंकि आईवी थोड़ा महंगा पड़ रहा है। ओरल कर देंगे हम, 600 नहीं करेंगे उसे, से 800 mg 5 टाइम करेंगे। क्विनिन, डॉक्सी और क्लिंडा। क्लिंडामाइसिन का डोज बता दो। क्लिंडा आईवी इंजेक्शन 600 mg थ्राइस अ डे। क्यूनिन 600 mg 8 आवरली 7 डेज। डॉक्सी 100, क्लिंडा नीचे लिखा हुआ है 12 आवरली और थ्राइस भी देंगे। कॉम्प्लिकेटेड एंड सीवियर मलेरिया इंक्लूडिंग सेरिब्रल मलेरिया, पायरामीथामाइन, ये भूल जाते हैं हम लोग। एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में इतना लिखते लिखते क्यूनिन क्यू 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 करते करते हम ये भूल जाते हैं कि पायरामीथामाइन भी कोई ड्रग है। इनहिबिट प्लाज्मोडियम DHFRase। क्यों पूछते हैं पायरामीथामाइन के बारे में? हम चाहते हैं कि आपको ये एंजाइम पता है या नहीं। Selectively anti-malarial action depending on the high affinity for plasmodium enzyme. It contrast to trimethoprim, it has very poor action on the bacterial dihydrophosphate reductase. Slowly acting on erythrocyte but does not eliminate the pre-erythrocytic cycle phase of Plasmodium falciparum. Use only in combination with sulfonamide, ठीक है। और डेप्सोन, डेप्सोन कौन सी ड्रग है? डेप्सोन एंटी लेप्रोटिक, लेप्रोसी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कुष्ठ रोग, ठीक है। सल्फोनामाइड पायरामीथामिन कॉम्बिनेशन, सुप्रा एडेक्टिव सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन ड्यू टू सीक्वेंस ब्लॉक क्लिनिकल क्यूरेटिव particularly against the Plasmodium falciparum. सल्फाडोक्सिन का डोज 1500 mg, पैरामीथामिन 75। ये डोज लिखो, ये डोज अभी रफ में लिखो सब लोग, ये डोज हमको एग्जाम में देखना है, ठीक है। लिखो ये डोज। सल्फाडोक्सिन 1500 mg, पैरामीथामिन 75 mg, 3 टैबलेट सिंगल डोज। आप सोचते हो ना कि इसने भी तो सेम लिखा है, इसके मार्क्स ज्यादा क्यों आए? इसकी वजह से ये जो डोज रेजिम जो है ये हमें दिखना चाहिए एग्जाम में आपके पेपर में, इसलिए उस बच्चे के मार्क्स ज्यादा आते हैं जिसने ये डोज लिखा है। 9 to 14 ईयर 2 टैबलेट, 4 to 8 ईयर 1 टैबलेट, 1 to 4 ईयर हाफ टैबलेट। एडवर्स इफेक्ट इसके होंगे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, आर्टिसुनेज, सल्फाडोक्सिन, पैरामीथामिन, FDC नोट डाउन करो। म्यूजिक नहीं सुनना है किसी को। आर्टिसुनेज, सल्फाडोक्सिन, पैरामीथामिन, एक बार बोलो सब मुंह से ये। सल्फाडोक्सिन, आर्टिसुनेज, जोर से बोलो। सल्फाडोक्सिन और पैरामीथामिन, आर्टिसुनेज, सल्फाडोक्सिन, पैरामीथामिन, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड falciparum मलेरिया अंडर द नेशनल एंटी मलेरिया ड्रग पॉलिसी। जो मेडिकल ऑफिसर बनेंगे या बनने जा रहे हैं, अभी जो कुछ नई 1200 की निकली है सीट, सब लोग लगे पड़े हैं उसकी तैयारी करने के लिए। क्यों? रीजन क्या है इसके लिए? फर्स्ट ईयर में 10%, फिर 20%, 3 साल आप कंप्लीट करते हो, आपको किसी के मार्क्स में 30% ऐड होता है और अब धीरे-धीरे गवर्नमेंट फीस वाली सर्टिफिकेट का कोटा अलग कर दिया गया। तो मोस्टली जो मतलब मोबाइल के नीचे बंद हो रहे हैं,
अभी मैं पीजी करके भी छोड़ दूंगा तो उसमें शायद हो सकता है 25 लाख या 50 लाख का बॉन्ड हो आगे जाके। अगर कोई दे सकता है तो वो दे देना, पर 3 साल पीजी एमओ करने पे, और एमओ इतना टफ है सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की है, जिन्होंने सुपर स्पेशलिटी की है, वो भी एमओ का एक बार एग्जाम देते हैं, क्योंकि 1 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में उनकी 3 टाइम या 6 टाइम इनकम होती है और उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग में थोड़ा बैठा, आगे का फ्यूचर आया माइंड में, क्लियर हुआ कुछ? आर्टिसुनेट, सल्फाडॉक्सिम और पायरीमिथामाइन, क्या है ये? फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड सेल्सियम मलेरिया अंडर द नेशनल एंटी मलेरिया पॉलिसी। सेल्सी आर्ट किट 145 रुपीज का। जो भी डिजीज नहीं आती है उसकी शुरू में प्राइस ज्यादा होती है उससे रिलेटेड ड्रग्स की, और जैसे जैसे वो पीरियड गुजरता जाता है कुछ पैसों में ड्रग मिलना शुरू हो जाती है। 1 रुपए में आ जाएगी, कभी कोई पुरानी कोई ड्रग है लेप्रोसी और ये सब की 1-1 रुपए की दवाइयां हैं। आर्टिमिसिन, पोटेंट एरिथ्रोसाइटिक साइजोंटिसाइड, क्विक 934। Artemether soluble in oil, oral and IM injection. Artesunate water soluble, oral, IM and IV. Active metabolite generated in the body. DHA is also used orally. Arteether injectable. Arteolane totally synthetic has been developed here and collectively called artemisins. Duration of action short. Reoccurrence rate is high when used alone the short course and use only in the combination. आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, शॉर्ट नोट्स आ सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में फेल्सिपेलम मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यूनिन, क्लिंडामाइसिन 300 mg TDS 7 days, 300 mg TDS और QID for 7 days, all trimester, especially the first trimester. ACT क्या है? ACT क्या है? Artis combination therapy is better tolerate 3-day regime but second and third trimester के लिए. Parenteral drug have been used oral improvement. Artemisinin are preferred. IV artesunate. ये NVBDCP क्या है? नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।